है, मैं नहीं मानता कोर्ट को, ये कोर्ट बोले टॉयलेट है, पैसे दिए बगैर कुछ काम होता नहीं यहाँ पर, ये बोले जूते के नीचे है सत्ताधारी पार्टी के, सरकार के। फिर और क्या बोला, ये तुम्हारा तराजू जो है कोर्ट का बोले भंगार में से लाया है। तो ऐसे जो संजय राउत, उद्धव ठाकरे जैसा ग्रुप है जो खुद को ला के समझ रहा है और मान भी रहा है, तो बोले वहां पर उस बड़े लोगों को यह दिखाने के लिए कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, उसके इसमें एक्शन लेना जरूरी है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। और उसमें भी सो मोटो में भी उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, कोर्ट डायरेक्ट मतलब लेना ही नहीं चाहिए इसने, कोर्ट ने सरकारी वकील एडवोकेट जनरल उनको बोलना चाहिए आप प्रोसीडिंग इनिशिएट करो। एक आधे केस में जब मिनिस्टर है, जब सरकारी वकील इलेक्टेड है नहीं ले रहे, तब कोर्ट ले सकता है एज ए लास्ट रिसोर्ट। तो ये लॉ लेट डाउन, मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन कई जजेस को ये लॉ का या तो नॉलेज नहीं है, या तो एप्रिसिएशन नहीं है, या तो कभी जानबूझ के करते हैं, या तो कभी इग्नोरेंस में करते हैं। सारे कंडीशन में यह आता है लीगल मैलिस में। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, साइमा में है, और वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जजमेंट है, जयललिता का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया लीगल मैलिस का, कि जजेस को ये डिफेंस नहीं है कि ये लॉ मुझे पता नहीं था, ही इज बाउंड टू नो द लॉ। तो जो सामने वाले का जिसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, उसमें इस पर कार्रवाई हो सकती है। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, मतलब सिर्फ नोटिस दे दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। नोटिस देने के बाद में पर्सन आता है, तो पहली स्टेज है डिस्चार्ज, वो एप्लीकेशन लगेगा डिस्चार्ज के लिए, या अगर जो तो लगाने का है, जैसा वो मैथ्यू नेदुम्परा वगैरह 3-4 केसेस है, तो उसमें कोर्ट या तो डिस्चार्ज अलाउड करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। वो डिस्चार्ज रिजेक्ट किया तो वो भी अपीलेबल ऑर्डर, वो अपील में जाएगा, जो भी करना है उसको वो करेगा, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये हो गया। दूसरा, जब डिस्चार्ज का उसका विषय नहीं, ठीक है अभी केस आगे बढ़ना है, तब कोर्ट उसका प्ली रिकॉर्ड करेगा, मतलब चार्ज तो ऑलरेडी फेम हो चुका है, तो बाद में प्ली रिकॉर्ड करेगा, तुमको मंजूर है। बाद में ट्रायल चलेगा, इसमें लिखा है कि उसको पूरा अपॉर्चुनिटी देना है एविडेंस को, विटनेसेस को एग्जामिन करने का। और इसमें सबसे खास बात, इसमें हम जज को भी विटनेस बॉक्स में बुला सकते हैं। सेंटी जॉर्ज के 2020 का जजमेंट है अभी का, केरला हाईकोर्ट का, जिस जज के ऊपर आरोप लगे थे, जिस जज के कहने पे कंटेम्प्ट हुआ था, इसने बोला मैं प्रूव करता हूं ये जज कैसा करप्ट है, गलत है, जो भी है। तो उसने दिया विटनेस बुलाओ करके, तो फिर अपोजिट करने लगा सरकारी वकील वगैरह। इसने कहा अपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में जज को विटनेस नहीं बुला सकते, कहा प्रोविजन है, उसको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है वो। और मेरे केस में जब वो है तो मुझे मेरा डिफेंस प्रूव करने के लिए उसको तो बुलाना ही पड़ेगा। तो वो जज का समझ डाला कोर्ट ने। तो यहां पर अपने केस में भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जस्टिस आलोक आराधी जी ने ये लिया है, कॉग्निजेंस लिया है, और उनके पास एक पेन ड्राइव किसने लाकर दिया है, और वो आधी अधूरी ऑर्डर मतलब ये दिया है उसका वर्जन, कि नीलेश ओझा ने पहले कोर्ट में बोलना चाहिए था, और उसके पहले उन्होंने बाहर बोला। उस दिन कोर्ट में हमारा 2 बार अपीयरेंस हुआ है, तो उस कोर्ट का सीसीटीवी भी प्रिजर्व करने का हमारा आरसी अभी जा रहा है कल, कि जो ऑर्डर में लिखा है ना जस्टिस दे रहे हैं वो वैसा नहीं है, और सबमिशन दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है नीलेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है, अब मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो बड़ी विनम्रता से ये सवाल उठाने का मेरा अधिकार है, और मैं जो कुछ भी सवाल यहां पर रख रहा हूं ये सिर्फ दर्शकों की भावना है। 140 करोड़ लोगों के मन में क्या चल रहा है उसकी भावना है। जो दर्शक हमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसकी भावना मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि जजेस के कॉम्पिटेंस पर यह सवाल उठ रहा है। सवाल है
कि शब्द तो इस तरह से होना चाहिए कि आपको जो नोटिस भेजा जा रहा है, क्या ये कंटेम्प्ट हो सकता है, क्या ये कंटेम्प्ट की श्रेणी में आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ क्यों नहीं शुरू की जाए। नहीं नहीं सुरेश, वो देख, उसमें थोड़ा मैं आपको करेक्ट करूंगा। ये भी शोकॉज है, उसमें ऐसा ही लिखा जाता है, ये कॉमन प्रोसीजर है, फॉर्मल, उसमें गलत कुछ नहीं है। अरे ये नोटिस आने के बाद में वो डिस्चार्ज भी हुई है ना। नहीं, नोटिस, अरे नोटिस में लिखा क्या है? नोटिस में तो आपने खुद कहा कि भाई चार्ज ही नहीं फ्रेम है। हाँ, यस, वो सुनिए, मैं वही तो कह रहा हूं, जब नोटिस में चार्ज ही नहीं है तो नोटिस भी तो इसका मतलब कुछ नहीं है, वो पेपर बोगस है। हाँ, नोटिस गलत है, मतलब नोटिस गलत है, मतलब वो लीगली वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हम उसमें वो प्रोसीडिंग विशेट हो गई, वो अलग विषय। लेकिन जो आपके पास वो रिटन डॉक्यूमेंट आ गया है जिसको आप नोटिस कह रहे हैं, जब आप अपियर होंगे कोर्ट में और ये दलील देंगे कि भाई ये आपने नोटिस भेजा है, मैंने तो भेजा नहीं, इस नोटिस में हमारे खिलाफ चार्ज क्या है ये मेंशन भी नहीं है, फिर वो कहेंगे कि अच्छा मेंशन नहीं है, मिस्टेक हो गया, मैं दूसरा नोटिस भेज रहा हूं। नहीं जमेगा, नहीं, परमिसिबल नहीं है, प्रोसीडिंग विशेट हो गई है ना। नहीं, एक ही बार दूसरा नोटिस भेजते हैं, इसको अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इसमें चार्ज नहीं है, इसका मतलब मॉडिफाइड इंटेंशन क्लियर हो जाएगा, प्रूवन हो जाएगा ना। सुनिए, ये क्रिमिनल केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज फैटल टू द प्रोसिक्यूशन। तो एक बार का तुम्हारा प्रोसीडिंग विशेट हो गया, तो आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है, 300 ऑफ द सीआरपीसी है और आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक केस के लिए मेरे पर 2 बार केस नहीं चला जा सकता। तो पहला केस तो ये हो गया ना, और चलाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब ये है नीलेश जी कि मेरा जो चार्ज था वही प्रूव हो रहा है। नहीं, सुनिए मेरा चार्ज था कि आपके और अदालत के बीच में जो लोगों के भी की भावना है, आपके और अदालत के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब ये या तो ईमानदारी से आप बोल दीजिए, आप नहीं बोल दीजिए ये बात। नहीं, क्योंकि आप कल के बाद से चारों तरफ ये चर्चा हो रही है कि दिशा के वकील को दबाने की कोशिश हो रही है। मीडिया जो रिपोर्ट लिख रही है, देखिए मीडिया की रिपोर्ट पर, मीडिया जो रिपोर्ट लिख रही है कि दिशा सालियान के वकील को नोटिस और कंटेम्प्ट और ये, लेकिन पब्लिक कह रही है कि नीलेश ओझा को दबाने की कोशिश हो रही है, और पब्लिक में यह खबर आग के तरफ फैली। और इसका अगर आपको टेस्ट लेना है तो आप हमारे शोज पे दर्शकों के रिएक्शन को देख लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा रिएक्शन। पढ़ा है मैंने, और उसमें एक ने कमेंट भी लिखा कि 5 जजों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस केस को घर घर पहुंचा दिया, इसको हाइप दे दिया। यस, यही तो मैं कह रहा हूं। तो क्या ये आपकी कोई बातचीत हो रही है जज महोदय से, सभी 5 जजों से, कि भाई आप हमको नोटिस भेजिए, फिर ये मीडिया में जाएगी, फिर ये कहानी बनेगी और फिर ये होगा? ऐसा तो नहीं है। नहीं, लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। नहीं बाबा, ये कुछ भी। उस दिन तो एक ने कहा ठाकरे की नींद उड़ गई है, तो कह रहे हैं आपको मालूम नहीं है, इस केस में किसी भी सूरत में ठाकरे बचने वाले नहीं है। ये उनको जो है कह रहे हैं कि स्लो ये दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए, वो जब इसमें कई थियरी चलेंगी, जो भी होगा, लेकिन अभी आपको लास्ट टाइम पता है, वो अपने पर ये लगा के कि हम रॉ के एजेंट है, हमारा एलन मस्क से हमको स्पॉन्सरशिप है, ट्रम्प हमको हेल्प कर रहा है। आज वो सिर्फ हमारा दोस्त उनके मिनिस्ट्री में है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो बोले हमको ट्रम्प स्पॉन्सरशिप कर रहा है। अच्छा, ये भी अगर आरोप लगाता है, देखिए ये भी अगर वो आरोप लगाते हैं तो वो कोरोबरेट भी कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे आपके भी मित्र और हमारे भी मित्र ट्रम्प की सरकार में एडवाइजर है। तो ये इसमें भी कोई शक नहीं है अगर वो आरोप लगाते हैं तो। एक बात तो तय है ना, अगर उनको लग रहा है कि वो बड़े बलशाली हैं तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस बार जो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जिन्होंने ध्वज को थामा है वो कमजोर नहीं है। नहीं, ये बात तो मुझे ना, आपको पता है क्या, जितने लोग ये देख रहे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। जैसा ये न्यूज आया, कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हुआ है, जो कई एडवोकेट, मतलब अपने वेल विशर तो आएंगे, जो कभी बात नहीं करते थे, उनके भी फोन आए
जो मिल रहा वो कह रहा है कि बोले हम आपके साथ है, आप एक लड़की के लिए और एक गरीब पिता के लिए, और ये धन शक्ति पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो। एक तो हमारे ऐसे लॉयर है, वो खुद बिलियनर है, वो बोला देखिए पैसा एक डिफरेंट थिंग है, मैं भी खुद ये हूं, लेकिन ये लड़की का जो विषय आ गया ना, बोले यार नहीं, हम आपके साथ है तन मन धन से। तो ये जो है ना, मतलब सारे तबके से फोन आए, महिला संगठन से लेके पॉलिटिकल लीडर से लेके, लड़की भी क्या, एकमात्र संतान माँ बाप का, एकमात्र कमाने वाला। और केस क्या गैंगरेप करेंगे, मर्डर करेंगे, ऊपर से पिता को बदनाम करेंगे, और मल्टीपल मर्डर को जो विटनेस गायब हो जाए।